आ, इब्रानी का 11वां अध्याय 26वीं पंक्ति। इब्रानी 11 वर्ष नंबर 26। फिलिपियों का 3रा अध्याय 12 से 14। फिलिपियो 3 12 से 14। थैंक यू। पहला कोरिन्थियों का 9 24 से 27। पहला कोरिन्थियों का 9 24 से 27। ओके। और उत्पत्ति 15 वर्ष 1। ओके, सो ये 4 वर्सेस हैं। इब्रानी 11 26, फिलिपियों का 3 12 से 14, पहला कोरिन्थियों का 9 24 से 27, फर्स्ट कोरिन्थियंस 9 24 से 27, और फिर उत्पत्ति 15 वर्ष 1। ओके, उत्पत्ति 15 वर्ष 1। सो पहले उत्पत्ति 15 वर्ष 1 पे चलेंगे। रोजी, तबीयत कैसी? गुड, बेटर। एंड धर्मा आंटी, राइट, हम लोग दोनों के लिए प्रे कर रहे थे इस वीक। शमा भी गुड। उत्पत्ति 15 वर्ष नंबर 1 पहुंच गए? चलो खड़े होंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। स्क्रीन पे उत्पत्ति 15 वर्ष 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और उसने कहा उसे, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम का प्रतिफल यानी रिवॉर्ड कौन था? यीशु मसीह। okay? पहला कोरिन्थियों का 9 24 से 27। पहला कोरिन्थियों 9 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाएगा नहीं। राइट? तो आप और मैं जो हम अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, जब हमें वो मुकुट मिलेगा, वो ऐसा मुकुट है जो मुरझाएगा नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटते हुए लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारते कूटते और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। फिलिपियों का 3 12 से 14। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ के पकड़ने से के लिए दौड़ता चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। राइट? और अब इब्रानियों की
11वें अध्याय में, पंक्ति नंबर 26। ये मूसा के बारे में। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। राइट, वर्ष नंबर 26 को फिर से पढ़ते हैं। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार उस समय में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार था, और उसको उसने क्या समझा? निंदित होना बेटर था, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी दौड़ बिना मकसद के, बिना मतलब के नहीं है, लेकिन हमारी दौड़ यीशु मसीह की ओर है। हमारी आंखें मसीह पे लगी हुई हैं। हमारा मकसद यीशु मसीह की ओर से है। हमारी बुलावट यीशु मसीह की ओर से है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे मकसद को, आपके बुलावट को हम तुच्छ न समझें, दुनिया के भंडारों को हम तुच्छ समझें, उनके सामने निंदित होना हमको ठीक लगे ताकि हम तुझे पा सकें। हमारी आंखें तुझ पे लगी हैं, जो प्रतिफल तू हमें देना चाहता है उसके बारे में हम सोचना चाहते हैं प्रभु। इंसान के प्रतिफल के बारे में नहीं, संसार के प्रतिफल के बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के प्रतिफल के बारे में। तो धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने ताली बजाई, मुझे लगा मैसेज खत्म हो गया। अभी स्टार्ट किया, इसलिए बाइबल लाके पढ़ने का। पिछले हफ्ते में बीमा सीट के बारे में बात की थी, है ना, और हमने ये कहा था कि ये परमेश्वर का स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर हर विश्वासी को जो विश्वास योग्यता से जिए उनके प्रतिफल के लिए। सो कितनों को याद है वो मैसेज? किसी को कोई पॉइंट्स याद है? मुझे मालूम था, इसलिए हम लोग ने स्लाइड्स को रेडी रखा है पिछले हफ्ते से। ओके, सो क्विकली रिव्यू करते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, और फिर इस मैसेज को उसके संग कनेक्ट करेंगे। राइट, सो फोरम स्लाइड्स दिखा सकते हैं। हमने कहा था ये, इसके पहले भी एक होगा। राइट, इसके पहले एक है, ये फर्स्ट है। ओके, सो बीमा न्यायसल के बारे में हमने कहा था ये क्या है। ये हमें ऊपर उठा लिए जाने के बाद, पहले थेस्सलोनिकी की किताब में याद है हमने कहा था ये पुराने ज़माने में उस समान जगह थी जहाँ पे खेल कूद के मौके होते थे, और जज वहाँ बैठा होता था देखने के लिए कि सब सही तरीके से दौड़े या नहीं, और अगर नहीं दौड़े तो उनको डिस्क्वालीफाई करते थे और अगली बार खेल सकते हैं, लेकिन उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। विश्वासी किस प्रकार से इस धरती पर जिए, उसके अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग में हमें हमारे विश्वास योग्य जीवन के लिए इनाम या प्रतिफल देगा। कहाँ पर? समय कब है? रैप्चर के बाद। करेक्ट। दूसरा का स्थान कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों पर। याद है, ये शायद ग्रुप पे भी डाला था कि नहीं? कौन से ग्रुप पे डाला था? मंडे को ही डाल दिया था। ओके, खाली ऐसे ऐसे नहीं करने का, ग्रुप पे पढ़ने का। हैप्पी बर्थडे ग्रुप में पढ़ा करो। नेक्स्ट, बीमा में भाग कौन लेगा? विश्वासी, सिर्फ कलीसिया के विश्वासी। प्रेरित 2 से लेकर रैप्चर तक जितने विश्वासी जिए हैं वो ही सब इसका हिस्सा बनेंगे। न्याय या परीक्षण कौन करेगा? वचन यानी यीशु मसीह। ओके, नेक्स्ट, क्या चीजों को परखा जाएगा? हमारे कार्यों को परखा जाएगा। ओके, दूसरा हमारे शब्दों को, किस तरह से हमने बात की, कौन से शब्द इस्तेमाल किए, अनुग्रह के शब्द थे या सख्त शब्द थे। हमारे विचारों को, हमारी सोच किस प्रकार थी, है ना। हमारे रहस्यों को, कौन सी चीज़ें हमने गुप्त तरीके से की हैं, और हमारे उद्देश्य या हमारे इरादे को,
क्या हमने उनको सही इरादे से किया? ऐसे इरादे से जिस प्रकार से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए, या हमारा इरादा था कि जो भी हम करें हमारे नाम हो, हमारी जय जयकार हो? उसको परखा जाएगा। नेक्स्ट, कुछ क्षेत्रों के बारे में बात किए थे जो उस पर दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ क्षेत्र हैं जो बाइबल के अनुसार हम देखते हैं। फर्स्ट, हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया। रिमेंबर, इस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम एक दूसरे के संग किस प्रकार से हमने व्यवहार किया, विश्वासियों की तरह, है ना, मसीह की तरह। सेकंड, हम दूसरे पर अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम कहीं पर सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, या कलीसिया में है, या घर में है, तो जो हमें अधिकार दिया उसको हमने किस प्रकार से इस्तेमाल किया, उसको परखा जाएगा। हम अपने परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। हर विश्वासी के जीवन में बुलावट है, राइट। हर विश्वासी के जीवन में बुलावट है। जो विश्वासी नहीं है ये उनके लिए नहीं है, लेकिन हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की बुलावट है। उसको हमने किस प्रकार से, कौन से उद्देश्य से, उसका हमने जवाब कैसे दिया, और विश्वास के अनुसार जिए या अपने आप पर भरोसा करते हुए जिए, इसको वहाँ पे परखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हम अपने पैसों को कैसा उपयोग किया। धन को मैंने सोचा मेरा है, मैं जैसे चाहूँ करूँगा, या परमेश्वर ने जिस प्रकार से सिखाया उस प्रकार से। हमने अपने समय को कैसे बिताया, हमने अपने समय को कैसे बिताया। जब हमारे पास समय था, परमेश्वर ने उस समय में हमें मौके दिए कि उसकी हम सेवा कर सके, तो उन मौक़ों को, उस समय को हमने किस प्रकार से व्यतीत किया, किस प्रकार से हमने उसको बिताया, किस प्रकार से हमने उसका यूज़ किया, उसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना होगा, है ना। उसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना होगा। याद रखिए, ये निंदा के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रतिफल के लिए। परमेश्वर, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो परमेश्वर आपकी निंदा नहीं करेगा, डांटेगा नहीं आपको, लेकिन जो इनाम आप पा सकते थे वो आप खो दोगे। जो आपके हिस्से में आने वाला था वो आपके हिस्से में नहीं आएगा, धरती पे नहीं, स्वर्गीय स्थानों पर। 1000 वर्ष के राज्य में जब उसके संग राज्य करने का मौका मिलेगा, तो कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में वो मौके थे कि वो यीशु मसीह के संग राज्य कर सके, लेकिन उनको एहसास होगा कि काश हमने धरती पर विश्वास योग्यता से जीवन जिया होता। अगर जीवन जिया होता विश्वास योग्यता से तो हमें प्रतिफल मिलता, लेकिन अगर नहीं जिया तो नहीं होगा। लेकिन अगर प्रतिफल, मतलब विश्वास योग्यता से जिया है, तो भी प्रतिफल है ना। और ये कुछ क्षेत्र हैं जो हमने बाइबल में से हम देख के हम बता रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं। छठा, हमने परमेश्वर के लिए कैसे कष्ट सहे। जीवन में कठिनाई आई तो उस समय में हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया, कठिनाइयों में, कष्ट के समय में, या हम कुड़कुड़ाने लगे जैसे कि ये परमेश्वर है ही नहीं, है ना, जैसे परमेश्वर नहीं है, तो वो भी उसका हमें जवाब देना होगा। और ये जो, जैसे कहते हैं एग्जाम होगा, ये आप और यीशु मसीह अकेले होंगे, कोई नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में। खुले में यीशु मसीह नहीं करेगा, अकेले में, वचन में लिखा अकेले में होंगे ये बातें। नेक्स्ट, परमेश्वर द्वारा चुनी गई दौड़ मैंने कैसे दौड़ी। मूसा लिख रहा है, मैंने मिस्र के भंडार को तुच्छ जाना ताकि मैं परमेश्वर की बुलावट को पूरा कर सकूं। तो जो दौड़ परमेश्वर ने मेरे लिए चुनी है, तो मैंने उसको कैसे दौड़ी। एक पैर संसार में, एक पैर विश्वास में, या पूरी तरह से परमेश्वर पर ध्यान देते हुए। जरूरी है, हम कितनी सफलता से पुराने पापी स्वभाव के नियंत्रण में रख सके। पापी स्वभाव के कई सारी लालसाएं थीं, विचार थे, उनको मैंने किस प्रकार से सामना किया, उस पर जीत कैसे मैंने पाई, या पापी स्वभाव को मैंने बोला चलो जो होएगा देखा जाएगा, पाप कर लेते बाद में होएगा देखा जाएगा, लालसा में गिरते गिर लेंगे बाद में परमेश्वर संभालेगा। या मैंने कहा नहीं, वचन मेरी ढाल है, मैं उसके अनुसार चलूँगा और परमेश्वर मुझे जीत देगा। ये ज़िंदगी में एक बार नहीं होगा, कई सारे मौके आते हैं, तो हमने उसका सामना कैसे किया। हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं
और उन्हें यीशु के पास लाते हैं। कितने मौके मुझे मिले, आपको मिले, जहाँ पर हम प्रचार कर सके और कितने लोगों को हम सुसमाचार सुना सके। नतीजे क्या, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितने लोग हम सुसमाचार सुना सके, यीशु के बारे में बता सके। मौके हर विश्वासी को मिलते हैं। कहीं पर हम चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं बताएंगे, लेकिन क्या आपने उसको आज्ञा मानी? नेक्स्ट, हमारी परीक्षाओं और लालसाओं के प्रति किस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया थी? 11वां, हम ऊपर उठा लिए जाने से कितना प्रेम करते थे। यानी जब परमेश्वर आने वाला है, ये बात हमारे दिल में कितना मायने रखती है, क्योंकि वचनों में लिखा नहीं है कब आएगा, और अंत के दिनों में लिखा है कभी भी आ सकता है। तो क्या हम उस अनुसार जी रहे हैं कि यीशु मसीह अगर कल आ गया तो मैं संतुष्ट होऊंगा, या बोलूँगा इतना जल्दी क्यों आ गए, अभी तो बहुत काम बाकी था? क्या मेरा जीवन तैयार है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, है ना, उसका सामना करने के लिए? अगर मैं उसकी बाट जो रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जो उसने कहा है मैं कर रहा हूँगा, तो क्या मैं खुश हूँ अगर वो कल आ जाए तो? वो क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ? है ना। 12वां, हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भेड़ के प्रति कितने वफादार थे। कलीसिया में जब हमने वचन सुना तो हमारा जवाब क्या था? हमने किस प्रकार से क्या हमने उस पर विश्वास करके जीवन में उपयोग किया, या हमने उसको सुना और जाने दिया? जितनी बार आपने वचन सुना है, अब सुनने के बाद वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करो, क्योंकि ये वचन ही लास्ट डे पे, आखिरी दिन आपको परखेगा। और जब भी आपने वचन को सुना, वो इसलिए कहा गया था ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके परमेश्वर की ओर से। राइट, सो आई थिंक यही स्लाइड्स हैं। राइट, ओके। सो अगर अभी भी आपने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रुप पे अभी भी है, आप देख सकते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जब इनको परखा जाएगा तो इनके दो नतीजे होंगे, सोना चांदी, है ना, बहुमूल्य पत्थर, या फिर लकड़ी, काठ, घास, है ना। और उसका मतलब ये था कि सोना यानी कि आप जो कार्य मैंने किया उससे परमेश्वर को महिमा मिली या नहीं। दूसरा चांदी, यानी क्या उसमें परमेश्वर के मकसदों को, परमेश्वर के द्वारा उसके लोगों को छुटकारा मिला या नहीं। और बहुमूल्य पत्थर यानी पवित्र आत्मा, कितना पवित्र आत्मा का कार्य में। और ये सब बातों के बाद आज के मैसेज के अंदर हम ये बात सोच रहे हैं कि वो इनाम क्या होंगे, वो प्रतिफल क्या होंगे, और वो प्रतिफल जो है, वो इनाम है, वो किस पर आधारित है। यूनानी में शब्द जो प्रतिफल या इनाम के लिए वो है मिस्टोस। मिस्टोस का कहना मतलब है कि एक पेमेंट मिलती है आपको, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, आपको एक पेमेंट दी जाती है ना। दूसरे पत्रस 2:13 में पत्रस जब इसके बारे में लिखता है तो वो कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो उन्होंने बुराई की है, उसके लिए उनको उनकी पेमेंट मिलेगी। जो बुराई की है उन्होंने, उसके लिए पेमेंट करेगी। और लूका 6:35 में लूका कहता है कि उन्हें भलाई के लिए पेमेंट की जाएगी। सो ये शब्द को दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया है। जो दुष्टता से जिएगा उसको उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा, जो अच्छाई से जिएगा उसको उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। नाउ जो ये मुकुट है, ये परमेश्वर का तरीका है इनाम का, मनुष्य का तरीका नहीं है, परमेश्वर का तरीका है। ना जब हम मुकुट के बारे में बात करें तो अपने मन में वो मुकुट की तस्वीर मत लाना, क्योंकि असली वाले मुकुट नहीं मिलेंगे। तुम सोचोगे हाँ मैं जाऊंगा स्वर्ग में, विश्वासियों करूंगा, परमेश्वर ऐसे मुकुट डालेगा, नहीं डालेगा। वो ऐसे वाले मुकुट नहीं मिलने वाले। वो मुकुट सिर्फ यीशु मसीह के सर पे रह सकता है, हमारे सर पे नहीं। राजाओं का राजा वो है, हम नहीं। जो हमें मुकुट दिए जाएंगे वो इनाम का एक स्तर है। ओके, इनाम का एक स्तर है। तो हमें मुकुट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो कार्य हमने किए उसके लिए, जैसे हिंदी में पेमेंट को क्या बोलेंगे,
पगार नहीं, वेतन, रिवॉर्ड, प्रतिफल ठीक है एक्चुअली, मिस्टोस का मीनिंग प्रतिफल भी है, सो नाउ क्यों ये शब्द जरूरी है? यीशु मसीह के दिनों में यहूदी सोचते थे कि हम अगर परमेश्वर के वादों को या परमेश्वर के नियम को पूरी तरह से पालन करेंगे तो परमेश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हमें इनाम देना ही पड़ेगा। ये उनकी गलत सोच थी। तो इससे क्या हो रहा था, वो लोगों के ऊपर थोपते थे, ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा। परमेश्वर का हृदय इस प्रकार से नहीं है। परमेश्वर किसी के संग जोर जबरदस्ती नहीं करता है, उसके प्रेम के अनुसार वो चुनने देता है। कोई चुनेगा, कोई नहीं चुनेगा, लेकिन वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर किसी को मारता नहीं कि करना पड़ेगा, किसी को डांटता नहीं है करना पड़ेगा। वो बोल देगा प्यार से और फिर वो आगे हो जाएगा। नए नियम में जब उसने विश्वासी को बुलाया, चेलों को बुलाया, तो उसने बोला मेरे पीछे हो लो। फिर वो रुका नहीं, आगे चला गया। शिष्यों को चुनना था उसके पीछे जाने के लिए। सब ने अपना चुनाव किया। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर नहीं है कोई। वो डांटता नहीं है, वो कोड़े मार के बुलाता नहीं है, वो हिसाब नहीं मांगता है, वो सिर्फ प्यार से आवाज़ देता है और कहता है मेरे पीछे हो लो। फरीसियों को समय में लगता था कि हम अगर ये कार्य करेंगे तो ये परमेश्वर को देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इतना कुछ किया है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये इस प्रकार से नहीं है। कई बार विश्वासी जीवन में लोग सोचते हैं कि प्रतिफल देना क्या ज़रूरी है, अगर परमेश्वर नहीं भी देगा तो भी मैं उसके लिए जीऊँगा, ज़रूरी क्या है, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा काफ़ी है मेरे लिए, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है, वो काफ़ी है मेरे लिए। तो ये प्रतिफल क्यों करने का, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। जब हम इन बारों के बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद करना है कि ये प्रतिफल की भाषा किसने सिखाई, प्रतिफल की भाषा किसने सिखाई हमें ना। ओके, अगर आपने अपने बच्चों को या रिश्तेदार को या किसी को, छोटे बच्चे को कहा कि अगर इस स्पर्धा में जीतोगे या एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर से पास होगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तो ये आपकी तरफ से गलत है या सही है? सही है गलत है? अगर आपने किसी को बोला अच्छे नंबर से पास होगे तो मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन दूंगा, तो सबकी आंखें खुल गई, कौन सा वाला, नया वाला चाहिए, आईफोन, राइट? तो ये बोलना सही है या गलत है? क्यों? आप अपने दिल से दे रहे हो, किस लिए? अगर वो भला अच्छा करेंगे तो। अगर वो नहीं करेंगे आप बोलोगे मेरा मन नहीं है देने के लिए, क्यों नहीं किया, करेक्ट? उसी प्रकार से प्रतिफल के बारे में है कि जब परमेश्वर हमें दे रहा है तो ये उसके दिल की भलाई से दे रहा है, इसलिए नहीं कि हमें लालसा देने के लिए, अच्छा करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ होगा, मेरी बात मानो उसके लिए नहीं। परमेश्वर यहाँ पे जो प्रतिफल हमें दे रहा है बाइबल में, वो हमारी भलाई के लिए है और वो हमें दे रहा है क्योंकि उसका हृदय है। उत्पत्ति 15 में वर्ष नंबर 1 में उसने अब्राहम से कहा मैं तेरी ढाल हूं और तेरा उत्तम इनाम हूं। अब्राहम के लिए यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना और यीशु मसीह से जानना वो उसके लिए उसका इनाम था, वो उसके लिए उसका इनाम था। और जब छोटे बच्चे को या किसी को हम स्कूल में अवार्ड देते हैं तो हम क्या कह रहे हैं उसको, उस बच्चे के लिए वो प्रतिफल जो है वो अच्छा है। वो इसलिए नहीं जीत रहा है, वो इसलिए नहीं मांग रहा है कि उसका नाम हो, वो खुश है क्योंकि उसने कुछ किया और उसके बदले में उसे कुछ मिला। सेम चीज़ विश्वासी के साथ है। हम प्रतिफल पे नज़र नहीं रख रहे हैं, हमारी नज़र यीशु मसीह पे है। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो अपने दिल से जब परमेश्वर हमें देता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, वो हमारा प्रतिफल है। तो इसमें गलत कोई मकसद नहीं है, कोई गलत मोटिव नहीं है ना। और परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरी मर्जी है, मैं देना चाहता हूँ मेरे बच्चों को।
मूसा ने जब कहा, और मूसा ने मिस्र के भंडार को तुच्छ जाना क्योंकि वो स्वर्गीय इनाम के लिए जी रहा था। तो मूसा को कैसे पता कि स्वर्ग में इनाम मिलेगा? परमेश्वर की ओर से था। वो विश्वास से जी रहा था और वो उनका प्रतिफल था, है ना। जब हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, जो भी जिस दिन से हम अनुग्रह से विश्वास में आए हैं, उस दिन से लेके जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे परमेश्वर उसके लिए हमें इनाम देता है। वचन में लिखे, अगर तुम एक ठंडे पानी का प्याला किसी को मेरे नाम से दोगे तो अवश्य तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो आप अपने जीवन में करते हो यीशु मसीह के लिए, उसको यीशु मसीह नजरअंदाज नहीं करता। और ये छोटे या बड़े के बात नहीं है ये किस मकसद से, किस दिल से किया है। वो ठंडे पानी का प्याला मैंने किसी को दिया ताकि परमेश्वर उसके प्रेम से, तो यीशु मसीह कहेगा इनाम है। अगर वो प्याला मैंने इसलिए दिया ताकि मेरा नाम हो सके, तो उसके लिए इनाम नहीं है। कोई भी चीज जो हम अपने जीवन में करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उसका प्रतिफल है। कोई भी चीज हम करते हैं जिससे हमें हमारा नाम होगा, उसके लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं है। और ये प्रतिफल का, इनाम का पूरी सोच परमेश्वर के हृदय से कहता है मेरे बच्चे हैं, और जब वो विश्वास से जिएंगे और मेरे नाम की महिमा करेंगे, मैं एक पिता होने के नाते उन्हें प्रतिफल दूंगा। मैं सोच रहा था कि क्या उद्धार काफ़ी नहीं है परमेश्वर का? क्या उसके वचन काफ़ी नहीं है? क्या उसका अनुग्रह काफ़ी नहीं है? क्या उसकी करुणा काफ़ी नहीं है? क्या उसका प्रेम काफ़ी नहीं है? क्या वो जो हमें संभालता है वो काफ़ी नहीं है? क्या जो वादे देता है वो काफ़ी नहीं है? उसके बावजूद भी वो हमें इनाम देना चाहता है। ये उसका दिल है। इसलिए हम बोलते हैं उसके जैसा कोई नहीं है। और ये किस पर निर्भर है? उसके हृदय पर, हमारे हृदय पर नहीं। ये उसका दिल है, वो चाहता है हमें ये इनाम और ये प्रतिफल देने के लिए। पहले कुरिन्थियों 9 में वर्ष नंबर 25 में पौलुस कह रहा है, मैं इस तरह से दौड़ता हूँ और मेरी आंखें किस पे लगी हुई हैं? उस प्रतिफल, उस इनाम के लिए जो मुझे आखिरी दिन यीशु मसीह देंगे। वो मुझे आखिरी में यीशु मसीह देंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो कुछ भी आप यीशु मसीह के लिए करोगे, तो उसमें आपको इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आधे दिल से बोल रहे हो। अच्छा, ओके, सिंपल। कितने लोग नौकरी पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं? बाकी कोई नहीं काम पे? ठीक है। कुछ स्कूल में होंगे, कोई कॉलेज में होंगे, कोई जॉब में होंगे, है ना। अगर आपने मेहनत की और आपको प्रमोशन मिली और पगार बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अभी आवाज़ जरा ज़्यादा हो गई ना, सडनली बढ़नी चाहिए। और अभी याद भी आ रहा है उसने बढ़ा ही नहीं, कल सुबह जाके बोलूँगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और आप टॉप पे आए, तो आपको इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रमोशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन स्कूल उसका है, एजुकेशन गवर्नमेंट की दे रही है, तो मुझे इनाम क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेहनत किसने की? जॉब पे अगर मैं हूँ और मैं अच्छा सा काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ और नतीजे आते हैं, तो मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्यों? कंपनी उसकी है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जगह उसकी है, पैसा उसका, तो मुझे इनाम क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि काम किसने किया? मैंने। उसी तरह से विश्वासी जीवन में यीशु मसीह ने कहा है, सब कुछ मैंने दिया है, लेकिन अगर तुम विश्वास योग्यता से जियोगे तो मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। मैं इसीलिए विश्वास योग्य नहीं जीवन नहीं जीता हूं कि मुझे प्रतिफल मिले। मैं इसलिए विश्वास योग्य जीवन जीता हूं ताकि यीशु मसीह दूसरों को दिखाई दे, और प्रतिफल परमेश्वर उसके अनुसार देगा। मेरी आंखें
इनाम पर नहीं है, मेरी आंखें मसीह पर हैं। ओके, मेरी आंखें मसीह पर है और विश्वासियों के जीवन के लिए मसीह मुझे प्रतिफल देगा। मसीह मुझे प्रतिफल देगा। हमारा ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए। और फिलहाल ध्यान दरवाजे पे मत रखो, मैसेज पे रखो। कई बार विश्वासी बोल रहे थे, कुछ विश्वासियों ने बोला नहीं नहीं ये गलत है, क्यों परमेश्वर इनाम देना चाहिए? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, भले वो दे या नहीं दे चलेगा मेरे को। मैंने कहा ठीक है, अगली बार बोनस मिलेगा तो हम लोग को दे देना। काम से प्यार करता ना, कर जितना काम, लेकिन बोनस मिलेगा तो रखना नहीं, हम लोग सब लोग को दे देना। नहीं नहीं वो मेरे लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए। ना मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मुद्दे पे आ रहा हूँ और आपने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो किस लिए बोल रहा हूँ। ओके, इसलिए बार बार ये सोच मैं आपके मन में डाल रहा हूँ कि जो आपने यीशु के लिए किया है और जो यीशु के मकसद के लिए किया है और ध्यान यीशु पे लगा के रखा हुआ है, उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। राइट, उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि उसको देना है, लेकिन उसने चुना है कि वो आपको दे, है ना? उसने चुना है कि वो आपको दे। तो थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएंगे या फिर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मत्ती 5, 11 और 12 जरा पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 5 चैप्टर नंबर 5 वर्स 11 और 12। और उसके बाद मत्ती 6 वर्स नंबर 20 पे जाएंगे। ओके, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी, अभी कोई तुम्हारी निंदा करे यीशु मसीह के कारण के लिए तो तुम धन्य नहीं हो। समझ में आया? तुमने कुछ गलत काम किया और किसने बोला ए क्या उल्टे सुल्टे काम करते, तो ये मत बोला अरे धन्य हो, परमेश्वर ने कहा था मैं धन्य हूं। परमेश्वर ने लिखा है अगर मेरे कारण कोई तुम्हें कहे तो तुम धन्य हो। सुसमाचार बांट रहे हो, किसी ने 2 गाली दे दी, धन्य हो तुम। गलत काम कर रहे हो और किसी ने निंदा की तो धन्य नहीं हो तुम। सही रास्ते पे आ जाओ। ओके, सॉरी, आगे बढ़ो। और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, बड़ा फल है। या कंटिन्यू। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। राइट, सो 2 चीजें हैं, मेरे कारण बड़ा फल। नाउ मत्ती का 6 वर्स नंबर 20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। सो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहाँ पर धन इकट्ठा करो? कैसे कर सकते हैं? करना तो है, लेकिन करें कैसे? ओके, मत्ती 20वां अध्याय, मत्ती पे चलेंगे, मत्ती चैप्टर 20। ओके, वर्ष नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। राइट, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। कितना ठहराया? कितने टाइम के लिए? पूरे दिन के लिए। और फिर काम करने भेज दिया। यस, ओके, वर्ष नंबर 3। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। अब ये लोग क्या कर रहे थे बाजार में? तो क्या किया उसने? और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। क्या बोला यहाँ पर? जो कुछ ठीक है दूंगा। पहले ग्रुप को क्या बोला था? 1 दिनारी दूंगा। जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तो फर्स्ट ग्रुप था सुबह 6 बजे, ये 3 घंटे बाद 9 बजे। ओके, नेक्स्ट 5वीं पंक्ति। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया।
दूसरे और तीसरे पहर यानी 12 बजे और फिर 3 बजे। हाँ, 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। फिर उसने क्या कहा? उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। ओके, सो अब सुबह 6 बजे उनके संग क्या ठहराया? मैं तुम्हें 1 दिनारी दूंगा। 9 बजे वाले को क्या बोला? जो सही है दूंगा। 12 बजे वाले को बोला जो सही है दूंगा। 3 बजे वाले को बोला जो सही है दूंगा। 5 बजे वाले को क्या बोला? कुछ नहीं बोला, सिर्फ दागबारी में जाने के लिए बोला। करेक्ट, सबको काम पे बुलाने के लिए बोला है। ये क्या चित्र है? परमेश्वर ने कब हम कोई उद्धार पाए उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब आया तो परमेश्वर की दागबारी है। आलसी होके नहीं खड़ा है, काम पे जाना है, हमारा जीवन को इस्तेमाल करना है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। वर्ष नंबर 8। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। पिछले यानी 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे। तो जो 5 बजे आए वो फर्स्ट, जिनको सब 6 बजे बुलाया था सुबह वो सबसे लास्ट होंगे। करेक्ट। अब उसने क्या किया उनके साथ? जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। एक कितनी देर काम करने के लिए ना? सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो काम करा, उसने कितने घंटे काम किया? उसको क्या फाइनल हुआ था? अभी ये 5 बजे है, इसको बोला भी नहीं था कितना दूंगा, और उसको वही दिया जो सुबह 6 बजे वाले को दिया। सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत है, ऑब्वियसली। आगे पढ़ो। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। ऐसे कैसे? वो 1 घंटे के लिए काम किया, उसको 1 दिनार दिया। मैंने 12 घंटे के लिए काम किया, मुझे ऐसे कैसे? आगे। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। पर उसने क्या कहा? वर्ष नंबर 13। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इन पिछले को भी दूं। वो इंपॉर्टेंट वर्ष है। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं किसको कैसे दूं? ना आप लोग अंदर से बोले नहीं 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 नहीं। करेक्ट। मन में क्या आता है? गलत हो रहा है। आप 10 साल से कोई काम पे कर रहे हो, ओके? कोई 6 महीने में आया काम पे और उसको प्रमोशन मिल गई, सही है कि गलत? सवाल ही नहीं है, गलत है। यहाँ पे सही है ये गलत? हाँ, हमें लगता है गलत, यीशु मसीह कह रहा है मेरी इच्छा है। मैं कितने समय से विश्वासी उस पर निर्भर नहीं है, मैंने किस प्रकार मेरे समय को इस्तेमाल किया उसके ऊपर है। और देने वाला कौन है? परमेश्वर। करुणा उसकी, अनुग्रह उसका, देने वाला वो चुनेगा कैसे देगा। और जब वो चुनेगा देने के लिए, वो बिल्कुल सही चुनेगा। हमारे नजरिए से हम सही और गलत के बीच में लगे हुए। मुद्दा सही और गलत के बारे में है ही नहीं, मुद्दा समय के बारे में। उस समय के संग मैंने क्या किया? मत्ती 25 में परमेश्वर ने 3 लोगों को टैलेंट दिए। क्या बोलते हैं उसको? टैलेंट को तोड़े। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। करेक्ट। फिर मसीह चला गया। जब वापस आया तो जिसके पास 5 थे उसने क्या किया? 10 कर दिया। जिसके पास 2 थे उसने क्या किया? 5 किया, 4 नहीं किया। बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? और जिसके पास 1 था उसने क्या बोला? रुमाल में डाल के रख दिया। मुझे मालूम है मेरा स्वामी बहुत कड़क है, वो जब आएगा तो मैं उसको निकाल के दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तू दुष्ट है,
अगर इसको ब्याज पे लगाया होता तो कुछ मिलता। तो यीशु मसीह ने क्या किया, जो उसके पास था वो उससे लिया, और जिसने 10 किए थे उसको दे दिया। तो जिसके पास 5 थे उसके पास 11 हुए, जिसके पास 1 था उसके पास कुछ नहीं बचा। क्यों? एक ने अपना पूरा दिल लगा दिया, ये कहते हुए कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है, उसका मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा। दूसरे ने कहा जब आएगा तब देखे जाएंगे। तुम्हारे सबके जीवन में, हम सबके जीवन में एक बुलावट है। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बुलाया है, उसके लिए विश्वास योग्य रहो। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 3 में, मैं इस तरह से दौड़ता हूं, हवा में मुक्के नहीं मार रहा हूं, मैं इस तरह से दौड़ता हूं कि मैं इनाम पा सकूं। मैं इसलिए अपनी जीवन को शिक्षण में लाता हूं, मैं अपने शरीर को शिक्षण में लाता हूं। क्यों? ताकि मैं इनाम पा सकूं। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, हर कलीसिया को, 7 कलीसिया को परमेश्वर ने निंदा की, सिवाय एक फिलाडेल्फिया को छोड़ के। सबके अच्छे गुण बात किए, सबकी निंदा की। फिलाडेल्फिया के अंदर कोई निंदा नहीं है, लेकिन अंत में सब कलीसियाओं को क्या बोला? अगर तुम जय पाओ तो तुम्हें मैं ये इनाम दूंगा। अगर तुम जय पाओ तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा। हर कलीसिया को परमेश्वर ने एक इनाम के लिए बोला, लेकिन क्या कहा? अगर तुम जय पाओ तो। नाउ मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। यूहन्ना 12 में वर्स नंबर 47 और 48 स्क्रीन पे डाल सकते हैं। जॉन 12, 47, 48। ये वर्स हमने पिछले सप्ताह कहा था कि प्रतिफल किस पर निर्धारित है, और प्रतिफल जब निर्धारित है तो आखिरी दिन पे हमको परखेगा कौन? जॉन 12, 47। यदि कोई मेरी बातों को सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत के को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। करेक्ट? नेक्स्ट वर्स। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। हम सब के जीवन में प्रतिफल मिलने की प्रेरणा परमेश्वर का वचन है। आप कोई भी चीज जीवन में करोगे, उसकी प्रेरणा वचन से आने वाली है। उसकी वचन की प्रेरणा से ही आप प्रेरित होकर सेवा करोगे, और वही वचन अंत के दिनों में आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वही वचन आपके जीवन में प्रतिफल लेके आएगा। इसलिए जब भी आप निर्णय लेते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जहां पर आप हो, आपको ये ध्यान दे के इच्छा के अनुसार लेना है कि वचन के अनुसार वो निर्णय है या नहीं है। यिर्मयाह 22 वर्स नंबर 29, यिर्मयाह 22 वर्स नंबर 29 में लिखा है। हिंदी में किस तरह से लिखा है? इंग्लिश में लिखा है अर्थ अर्थ अर्थ। हिंदी में हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का पूरे धरती को आज्ञा दी गई है। ये एक ही जगह है बाइबल में जहां पर 3 बार कहा गया है। जब यीशु मसीह थे धरती पे, कहते थे सच सच में कहता हूं, मतलब मालूम है ना? पहली बार सच में कह रहा हूं, दूसरी बार फिर से सच बोला, मतलब ध्यान दे के सुनो मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर 3 बार कह रहा है पूरी पृथ्वी से, क्या? यहोवा के वचन को सुन। हर विश्वासी के जीवन में हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, बिना बहाना बनाए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप जानते नहीं मैं शाम को मेरे को काम पे जाना पड़ता है। ओके, लेकिन वचन को सुनना परमेश्वर के सामने आप बहाना नहीं बना सकते। मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। मैं चर्च में आके कलीसिया में परमेश्वर के शब्दों को सुन सकता हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस किताब को लेके आया करो, खाली हाथ मत आओ, वचनों को लेके आओ, बुक को लेके आओ, पेन को लेके आओ, ताकि आप वचनों को सुन सको, जान सको, लिख सको और फिर उसको याद कर सको। हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, परमेश्वर के वचन को सुन। पहले राजाओं की 19वें अध्याय में 11 से 13 में
भूकंप था, फिर उसके बाद आग। लेकिन परमेश्वर उस आग में नहीं था। लेकिन उस आग के बाद एक छोटी सी आवाज़, और एलिया ने उस आवाज़ को सुना और परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो गया। संसार में कई चीज़ें हमारे ध्यान को भटका सकती हैं। एलिया के लिए एक भूकंप है, तूफान है, आग है, लेकिन बीच में परमेश्वर की आवाज़ है। और एलिया जानता है कि परमेश्वर कब बोल रहा है। वो सिर्फ नज़ारों को नहीं देख रहा है, भूकंप है, परमेश्वर कुछ कर रहा है, आग है, परमेश्वर कुछ कर रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, परमेश्वर इसमें नहीं है, लेकिन उसकी स्थिर आवाज़ है। हर विश्वासी को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करना है। संसार में जो चीज़ें दिखती हैं उसके भरोसे हम नहीं चलते, जो हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं उसके भरोसे हम चलते हैं। हम उसके भरोसे चलते हैं। पहले सैमुएल 3 अध्याय में पंक्ति नंबर 10 में सैमुएल को आवाज़ आ रही है, सैमुएल सैमुएल, और सैमुएल इलाई के पास जा रहा है। फिर से आवाज़ आई, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल इलाई के पास गया। इलाई ने कहा मैंने आवाज़ नहीं दी है। और फिर इलाई समझ गया कि परमेश्वर उसको बुला रहा है, और इलाई उसको कहता है कि अगली बार इस आवाज़ को सुनेगा तो कहना हाँ परमेश्वर तेरा दास तैयार है। इलाई परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, लेकिन अब नहीं सुन पा रहा है। लेकिन वो जान गया कि परमेश्वर सैमुएल से बात कर रहा है। और जब पहले सैमुएल 3 अध्याय 10वीं पंक्ति में जब परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज़ दिया, सैमुएल ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, बोलो। ये विश्वासी के जीवन की शैली है कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो हमारा जीवन तैयार है कि वो जो कह रहा है वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने जो भी कहा था अब उस पेन पॉइंट पे आ गए। विश्वासी को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि उसके वचनों के अनुसार ही वो हमारे जीवन को परखेगा। उसमें बहाने नहीं चलेंगे, और उसमें हमारे कानों को तैयार करना है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। परमेश्वर इंतज़ार करता है कि धरती पर कोई उसकी आवाज़ को सुने और हाथ उठा के कहे हाँ मैं तैयार हूँ। परमेश्वर ने आज तक हमसे बात करना बंद नहीं किया है। हमारा सुनना कैसा है उस पर आधारित है। आज भी वो आपसे बात कर रहा है, आज भी वो आपसे कुछ कह रहा है, और उसके कहने के अनुसार वो इंतज़ार कर रहा है कि कौन सुनने के लिए तैयार है, कौन तैयार है, कौन सुन रहा है उसकी आवाज़ को। और उसे बहुत आनंद होता है जब लोग उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन आप उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर और भी आनंदित है, और भी इंतज़ार करता है। उदाहरण, विवाहित जोड़ा है, ओके, एक पुरुष और स्त्री दोनों की शादी हुई है। पुरुष पुरुष की शादी नहीं, स्त्री स्त्री की शादी नहीं, पुरुष और स्त्री की शादी, ओके। संसार में सब चलता है, यहाँ नहीं। परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार ना, पुरुष और स्त्री की शादी है। अगर वो एक दूसरे से कभी बात नहीं करें तो सही है कि गलत? आपको कैसे पता? लेकिन क्या वो अपमानित नहीं फील करेंगे अगर कोई एक दूसरे से बात नहीं करे? तो वो जुड़ चुके हैं साथ में, और अब कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अपमानित हो सकता है। एक स्टडी हुई थी, जो बच्चे घर छोड़ के भागते हैं, आपको मालूम है सबसे पहले किससे बात करना बंद करते हैं? वो अपने माँ बाप से। क्यों? क्या ये विश्वासी के संग होता है कि जब वो परमेश्वर से दूर जाते हैं तो सबसे पहले किसके संग बात करना बंद करते हैं? परमेश्वर से। और परमेश्वर का हृदय है कि मैं मेरे बच्चों से बात करूं, और जब वो उसके संग बात कर दे तो वो बहुत प्रसन्न होता है, वो बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उसके कहने के अनुसार, वो जो हमसे कहेगा उसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, और उस जीवन के अनुसार जो हम जीते हैं उसके कहने से, उस पर हमारा प्रतिफल है। विश्वासी जीवन क्या है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं,
हम परमेश्वर से बात करते हैं और फिर जो परमेश्वर हमसे कहता है वो हम करते हैं। जब वो हमसे बात कर रहा है बाइबल के द्वारा तो हम सुनते हैं, फिर प्रार्थना में हम उससे बात करते हैं और फिर वो जो हमसे कहता है वो हम करते हैं। पूरा विश्वासी जीवन का ये सारांश है। लेकिन शुरुआत किससे होती है? कि वो हमसे बात कर रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि क्या हम सुन रहे हैं। नाउ आप और मैं निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को कितना सुनेंगे। परमेश्वर ने बोलना बंद नहीं किया है, लेकिन हर विश्वासी खुद चुनता है कि वो कितना सुनेगा परमेश्वर से। मत्ती 22 वर्ष नंबर 36 और 37 को पढ़ सकता है, 36, 37। मत्ती 22। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट वर्स। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। राइट तू अपने सारे मन, सारे बुद्धि के अनुसार प्रेम रख। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। मुझे करना क्या है? परमेश्वर से प्रेम। हर व्यक्ति चुनेगा कि उसको कितना सुनना है परमेश्वर से। वो हर व्यक्ति के जीवन पर निर्णय है। और परमेश्वर कह रहा है मैं बातें कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति मेरी आवाज को हमेशा सुने। क्यों? क्योंकि संसार में एक आवाज है, शैतान की एक आवाज है, पापी स्वभाव की एक आवाज है, और वो चुप नहीं बैठते। पापी स्वभाव कभी नहीं कहेगा यीशु मसीह के पीछे चलो या आत्मिक बनो। शैतान कभी नहीं कहेगा जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसके पीछे चलो। संसार कभी ये नहीं कहेगा कि तुम जो परमेश्वर ने कहा उसके पीछे चलो। संसार कहेगा जो तुम्हारे मन में है वो करो। शैतान कहेगा ये आत्मिक जीवन जीने की जरूरत नहीं है, इतने आत्मिक मत बनो, अपनी योजना करो। सारे जगहों से आवाजें आ रही हैं और विश्वासी चुनता है कि उसको किसकी आवाज सुननी है। और जिस आधार पे वो जिसकी आवाज को सुनेगा उसके अनुसार वो चलेगा। अगर वो संसार की आवाज को सुनेगा तो वो सांसारिक हो जाएगा। अगर पापी स्वभाव के बारे में सुनेगा तो वो घमंडी हो जाएगा। अगर शैतान की आवाज को सुनेगा तो गलत दिशा में जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनेगा तो सही रास्ते पर रहेगा। हम चुनते हैं हमें कितनी परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ एक सभा में आना काफी नहीं है। आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप घर में हो, ऑनलाइन देखना चाहो ऑनलाइन देखो, कहीं आपको बाइबल पढ़नी हो बाइबल पढ़ो, लेकिन उसकी आवाज को सुनते रहो। क्योंकि दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले आपसे कुछ कहने के लिए। और हम विश्वास में इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके बताए गए कदमों पर ही चल सकें, उसके बताए गए कदमों पर ही चल सकें। लूका 9वें अध्याय में 44 पंक्ति में यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं इनके कानों में गहराई से जा सके। जो मैं कह रहा हूं, लूक 9:44, ये जो मैं कह रहा हूं इनसे इनके कानों में गहराई से जा सके। मूसा परमेश्वर से मिलने गया, राइट? मूसा परमेश्वर से मिलने गया। पहाड़ पर 40 दिन परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। क्या हारून को पता है? एवरीथिंग ओके? क्या हारून को पता है कि वो परमेश्वर के पास गया है? आगे देखो, प्रॉब्लम नहीं। क्या हारून को पता है कि वो परमेश्वर के पास गया? हेलो, हाँ है ना? गर्मी लग रही है, फैन ऑन करना है? किसी को गर्मी लग रही है? किसी को ठंडी लग रही है? स्वेटर लाना चाहिए था। हारून नीचे है। वो जानता है कि मूसा परमेश्वर के पास गया उसकी बात सुनने के लिए। जब मूसा नीचे आता है तो वो देखता है कि इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया हुआ है। तो वो हारून से सवाल पूछता है। तो हारून का उत्तर क्या है? ये लोगों की वजह से। आइडिया किसका था? हारून का। लोगों ने कहा तो उसने हाँ बोल दिया। हुआ क्या? मूसा ने उसको पाउडर किया, पानी में डाला, मिलाया और उन सबको पिलाया, करेक्ट? लेकिन
क्या उस एक कारण की वजह से उस कैंप में प्रॉब्लम हुई? हाँ। क्यों? किसी ने सोचा किसी और आवाज को सुनने के लिए। सॉल को जब राजा बनाया गया, जब वो राजा बना, तो परमेश्वर ने उसे कहा अमलेक के सबको खत्म करना है। बट सॉल ने सब कुछ खत्म नहीं किया, उसने कुछ अच्छी चीजों को छोड़ दिया और कहा अच्छे को रख लेता हूँ, राजा एगैग को नहीं मारता हूँ, इसको संभाल के रखेंगे। उसने पूरी तरह से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। क्यों? उसने लोगों की आवाज को परमेश्वर की आवाज से ऊंचा रखा। और वचन कह रहा है, भजन संहिता 138 वर्ष 2 में परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा रखा है। और परमेश्वर की ये उम्मीद है कि हर विश्वासी परमेश्वर के वचन को उतना ही आदर दे जितना परमेश्वर खुद दे रहा है। और वो कह रहा है अपने नाम से भी ऊंचा मैंने अपने वचन को रखा हुआ है। लेकिन सॉल लोगों पर ध्यान दे रहा है, हारून लोगों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन दाऊद परमेश्वर पर ध्यान दे रहा है। और उसे उस आवाज की कोई चिंता नहीं है जो लोग कह रहे हैं। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए यूहन्ना 12 में वर्स 47 और 48 में परमेश्वर कहता है कि वो वचन ही है जो उसके आखिरी दिन में उसका न्याय करेगा। वो वचन ही है जो उसके आखिरी दिन उसका न्याय करेगा। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि कितना ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और उसके वचनों को सुने और उसको ग्रहण करें। सिर्फ चर्च की बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ चर्च की बात नहीं कह रहा हूं। आपके व्यक्तिगत जीवन में जब आप बाइबल खोलते हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में जब आप संदेश सुनते हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में जब आप प्रार्थना करते हो, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। परमेश्वर हर एक वचन को अपने दिल से कह रहा है और वो उम्मीद रख रहा है कि हर विश्वासी उसे उसी तरह से सुनेगा। इस वचन को ग्रहण करने को तुच्छ नहीं समझना। आज सुबह हम श्रेष्ठ गीत 5वें अध्याय से बात कर रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि परमेश्वर यीशु मसीह का चित्र है कि दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पे खटखटा रहा है शादी होने के बाद, और वो कह रही है मैंने कपड़े बदल लिए, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। और ये प्रकाशित वाक्य 30:20 की बात है कि परमेश्वर का हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है, कह रहा है मुझे तुमसे बात करनी, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास समय नहीं। और जब वो उठती है और जाके दरवाज़ा खोलती है, तब तक उसका प्रेमी चला गया है वापिस अपने स्थान पर, और वो बाहर जाके ढूंढती है और वहाँ पे उसको चोट लग जाती है क्योंकि वो संसार में चली गई। लेकिन वो जानती थी कि उसका स्वामी उससे बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, बाद में आना। जब वो मौके जो हमको मिलते हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, अगर हम उनको रोक देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में और शायद शारीरिक जीवन में चोट लग सकती है, क्योंकि हमने उसकी आवाज़ को नहीं सुना और या उसको तुच्छ माना और कहा नहीं बाद में आना, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास बहुत कुछ है बाकी करने के लिए। और लेकिन जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे तो उसका फल भी है। आज्ञा मानना, परमेश्वर की आवाज़ या उसके वचनों का हमेशा आपको प्रतिफल मिलेगा। ओबीडियंस विल ऑलवेज ब्रिंग फ्रूट। आज्ञा मानना आपको हमेशा प्रतिफल देगा। अगर आपने परमेश्वर की कोई भी बात लिखी है, उसको पढ़ा है, सुना है, ज्ञान प्राप्त किया और आपने उसकी आज्ञा मानी है, गारंटीड आपको उसका इनाम मिलेगा, क्योंकि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। राइट? भजन संहिता 18 वर्स 44 स्क्रीन पे दिखाएंगे। साम 18, भजन संहिता 18 वर्स नंबर 44। आई डोंट नो अगर आप लोग ने वर्स को कभी पढ़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरा नाम सुनते ही ये जो कहेगा हम करेंगे। कौन? परदेसी। ओ, परमेश्वर कह रहा है यहूदियों को, परदेसियों को मैं बोलूंगा ना, वो मेरा नाम सुनते ही मेरी आज्ञा मान लेंगे।
मेरे वश में हो जाएंगे। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्स। परदेसी मुझे जानेंगे और अपने किलों में से यथार्थ हुए निकलेंगे। राइट, मेरा नाम सुनते ही, और उनका प्रतिफल उनके संग होगा, यू नो। और बॉल्टीमोर की कलीसिया में, जहाँ पर ग्रेटर ग्रेस की मेन कलीसिया है, एक जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ, और उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ तो वो अलग अलग रहने लग गए, नाराज हो गए एक दूसरे से, अलग अलग रहने लग गए। और जब चर्च आते तो पति इधर बैठा था, पत्नी उधर बैठी थी ना। वो कलीसिया 1300 लोग का है, तो चर्च बड़ा है, हॉल बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। बट हस्बैंड उधर बैठेगा तो वाइफ उधर बैठेगी। अगर वाइफ पत्नी पहले आके यहाँ बैठेगी तो हस्बैंड दूसरे डिरेक्शन में बैठेगा, लेकिन दोनों मिलने को तैयार नहीं। लेकिन चर्च आ रहे थे और वचन सुनते रहे, सुनते रहे और सुनते रहे। और एक दिन एक संदेश में परमेश्वर ने दोनों के मनों में एक मत होने का विचार डाल दिया। और प्रकाशित उस समय में 2 कोरिन्थियों 5वें अध्याय से 19 और 20 में मेल मिलाप के बारे में पैस्टर प्रचार कर रहे थे, और पवित्र आत्मा ने दोनों के मन में डाल दिया कि हमको एक होकर रहना है, अलग अलग नहीं। तो दोनों ने इंतज़ार नहीं किया कि कौन पहले आएगा। दोनों खड़े हुए सभा के बाद और एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकल गए, और एक दूसरे को पाते ही बोलने लगे, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे संग रहने के लिए, और एक हो गए। कलीसिया में अपने जीवन में अलग हो गए, लेकिन कलीसिया आते रहे, वचनों को सुनते रहे, और एक ही दिन में परमेश्वर ने दोनों को वापस लेके आ गए। और जब भी मैं उस कहानी को याद करता हूं, मैं सोचता हूं कि कुछ भी हो, अगर मैं कलीसिया में हूं तो वचन एक दिन चंगाई जरूर देगा। परमेश्वर अपने वचन से उसको सही जरूर करेगा। शायद समय निकल गया है, शायद देर हो गई है, शायद मेरी आशा टूट गई है, लेकिन वो करेगा जरूर। परमेश्वर का अभिषेक मेरे बंधुआई को तोड़ देता है। परमेश्वर का अभिषेक मेरे बोझ को उठा लेता है, और उसका वचन के अंदर ही वो सामर्थ है जिस प्रकार से इसको कर सकता है। और इसीलिए हर एक शब्द जो मैं बोलूँगा, हर एक मुस्कुराहट जो मैं दूंगा, हर एक कार्य जो मैं उसके नाम के लिए करूँगा, परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, यू नो। और परमेश्वर कोई भी मेरे काम को और आपके काम को कभी भूलेगा नहीं। छोटी सी छोटी चीज़ को भी वो याद रखेगा। और इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस वचन को मैं अपने जीवन में कैसे ग्रहण करूं। ये परमेश्वर का वचन है मेरे लिए, ये परमेश्वर का वचन है मेरे लिए। और कभी कभी संदेश के बीच में अगर कोई कठिन शब्द कह दिया गया हो, तो घर जाके परमेश्वर को धन्यवाद देना कि कम से कम बोला तो सही, मुझे खुश करने के लिए चुप तो नहीं बैठे। बहुत पहले अपने जीवन में हमने ये सिद्धांत को सीख लिया था कि अगर मैं कुछ वचन को सुनूं जिससे मुझे बुरा लगता होगा, तो मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी। ये बुरा लगने के बारे में नहीं, ये परमेश्वर मेरे जीवन में दवाई लगा रहा है, ठीक कर रहा है मुझे। इन सब बातों के अनुसार, ये हमारी नींव है, इन सब बातों के अनुसार जब मैं कार्य करता हूं तो मेरे जीवन में प्रतिफल मिलता है। नाउ क्लोजिंग में कौन से वो मुकुट हैं जो विश्वासी को दिए जाएंगे? फर्स्ट, ये भी हम ग्रुप पे डालेंगे, और 1 महीने के बाद मैं पूछूंगा देखा कि नहीं। एक संडे ही पूछा ना, एक ही हफ्ते में पूछ लिया तो सब लोग को याद नहीं, बेचारे इतने बिजी थे सब लोग, बाइबल खोलने का टाइम भी नहीं मिला। आज पहला दिन खोला है लास्ट संडे के बाद। ओके, फर्स्ट, धार्मिकता या विश्वास योग्यता का मुकुट। ओके, धार्मिकता या विश्वास योग्यता का मुकुट, ये किसको दिया गया है? ये उन लोगों को दिया गया है, ये उन विश्वासियों को दिया जाएगा जो
वचन में दृढ़ बने रहेंगे। ओके, दूसरा तीमुथियुस का 4:8 पे चलेंगे, कोई पढ़ सकते जल्द से। दूसरा तीमुथियुस 7 और 8 दोनों पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4, 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जिन्होंने भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते, यानी वो अपने जीवन को शुद्ध रखते, ये सोचते हुए कि कभी भी आ सकता है। तो इसलिए जो उसने कहा है हम उसकी प्रतिफल उसके अनुसार हम अपने जीवन में विश्वास योग्यता बना के रखेंगे। जब उसने कहा है हम वो लोग हैं जिन्हें 5 तोड़े दिए गए हैं और जो 10 बनाने के अंदर व्यस्त हो गए हैं, हम वो नहीं है जिसको 1 मिला है, जिसको हमने छुपा के रख दिया और बोला कि जब आएगा तब देखा जाएगा। तो जो लोग उस कार्य में लग जाते हैं, विश्वास योग्य ठहरते हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। मैंने दौड़ को दौड़ा है और उस नजरिए से दौड़ा है कि मैं जीतूं और विश्वास योग्य बना रहा, प्रतिफल है। तुमको जो भी कार्य दिया गया है या तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम विश्वास योग्यता से कर रहे हो और कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो, परमेश्वर देख रहा है। जहां पर आप सेवा करने जाते हो, कोई आपको देखता नहीं है, करते रहो, परमेश्वर देख रहा है। और उस दिन पे जब सही समय होगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि आप उसके नाम के लिए कर रहे हो। सेकंड, अविनाशी मुकुट। इस वर्ष को पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों के 9, 24 से 27। ऑलरेडी एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, है ना। जब परमेश्वर की बुलावट आई हम सबके जीवन में, हमने ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, बट पौलुस की तरह मैंने सोचा कि मैं दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए खर्च हो जाऊं। जो विश्वासी उसके अनुसार जिएगा उसके लिए मुकुट है। ओके, नेक्स्ट, जीवन का मुकुट। ये पढ़ सकता है कोई फटाफट? प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ लो। एक्चुअली प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब नहीं है कि आपको मार दिया जाएगा। कहने का मकसद है कि कुछ लोग परमेश्वर के लिए सताव झेलेंगे, कुछ लोग लालसाओं को झेलेंगे, कुछ लोग को शायद मार भी दिया जाएगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अंत तक प्रॉब्लम आने में भी के बावजूद अंत तक अगर आप विश्वास योग्य ठहरे रहे तो परमेश्वर जीवन का मुकुट आपको देता है, जीवन का मुकुट आपको देता है। नेक्स्ट, महिमा का मुकुट। पहले पत्रस 5:4 को कोई पढ़ेगा? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। राइट, ये पासवानों के लिए करेक्ट, बट ये उनके लिए भी है। क्या आप छोटे बच्चों को सिखाते हो तो आपके दिल में कैसे सिखाते हो? आप उनसे सिर्फ सिखाने के लिए बोला इसने सिखा दिया, या उनका जीवन यीशु मसीह के और करीब आ सके? किस प्रकार से आपने सिखाया? संडे स्कूल में अगर आपने सिखाया, कहीं आप बाइबल स्टडी कर रहे हो तो आपने सिखाया, किसी को आप शिष्य बना रहे हो तो आपने उनको वचनों के आधार आपने उनको सिखाया ताकि वो यीशु मसीह के और करीब आ सके और उसको जान सके, तो ये मुकुट आपके लिए। ऑफ कोर्स बाइबल में ये लिखा है कि ये पासवानों के लिए, बट मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो कोई जिसको भी वचन सिखा रहा है और प्रार्थना करना सिखा रहा है और शिष्य बनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है ताकि वो यीशु मसीह को जान सके, उनको बुलावट के अनुसार ये इनाम दिया जाएगा। तो अगर आप किसी को बाइबल सिखा रहे हैं, दिल से सिखाना। अगर आप किसी को शिष्य बना रहे हैं, दिल से बनाना। अगर आप बाइबल स्टडी कर रहे हो, पूरे दिल से करना, क्योंकि एक दिन आपके लिए आपका इनाम है उसके लिए। नेक्स्ट, संगति का मुकुट। फिलिपियों का 4:1। कलीसिया में एकता बनाए अगर आपने रखी है तो
आप कली से आए और आपकी वजह से जहाँ पर भी आपको मौका मिला आपने संगति की, ताकि लोग एक बन के रहें। विभाजन का कारण नहीं बने, आप एकता का कारण बने। परमेश्वर कहते हैं उसके लिए इनाम है। आपने देखा दो लोगों के अंदर मन मुटाव है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने कोशिश की, संगति की, ताकि वो एकता में आए। आपके जीवन में परमेश्वर के अनुसार मुकुट है। नेक्स्ट, प्राणों को जीतने के लिए मुकुट, राइट? प्राणों को जीतने के लिए मुकुट, और ये बहुत ज़रूरी है। पहले थेसलोनी में लिखा है ना, पहले थेसलोनी में लिखा है इसके लिए। दानियल का 12वां अध्याय वर्ष नंबर 3 कोई पढ़ेगा? उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? 12:1। ओके, 3 पढ़ना है, वर्ष नंबर 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। कब था वो लास्ट टाइम जब आपने किसी से बात की जो विश्वासी नहीं थे और उनको परमेश्वर के बारे में बताया? जो कई सारे लोगों को लेके उद्धार में आते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने खास मुकुट रखा है। कई सारे लोग, आप लोग आउटरीच पे जाते हो, दूसरे लोगों से बात करते हो, अपना विश्वास शेयर करते हो, स्वर्गीय स्थानों पर रिकॉर्ड हो रहा है। वो विश्वासी बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन आप गए, टीबी हॉस्पिटल गए, सड़कों पे गए, हाउस बाइबल स्टडी में की, काम पे शेयर किया, तारों की तरह चमकेंगे, जो कई सारे लोगों को उद्धार में लाएंगे। नेक्स्ट, शिष्यता का मुकुट, पहले दूसरे तीमुथियुस 2:5। कोई विश्वास में आया लेकिन उसको अगले कदम क्या उठाना नहीं पता, लेकिन आपने उसकी मदद की, बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, उनको गाइड किया रास्ते से एक एक कदम उठा के, ताकि वो निराश ना हुए, लेकिन यीशु के पीछे किस प्रकार से चलना उनको पता चला। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने वो किया, एक मुकुट आपके लिए है। ये 7 मुकुट वचनों में लिखे गए हैं। क्या इससे ज़्यादा होंगे? ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये वचनों में परमेश्वर ने दिया है। और इनको एक विश्वासी किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? जब उसकी नीयत वचनों के आधार पर होगी। और अगर जितना भी हम वचन को सुनेंगे, उस वचन के अनुसार हमारा विश्वास होगा। रोमियो का 10वां अध्याय 17वीं पंक्ति में क्या लिखा है? रोमन्स 10 वर्स 17। विश्वास सुनने से आता है, और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचनों को सुनने से। जितना वचनों को सुनेंगे और विश्वास में परमेश्वर हमसे बातें करेगा और उसके अधीन होंगे, अपने वचनों से परमेश्वर हमें बताएगा कि हमारी बुलावट क्या है, उसके अनुसार चलने और विश्वास योग्य ठहरने के लिए मनुष्य से नहीं, स्वर्ग से हर विश्वासी के लिए नाम है। परमेश्वर के लिए जीना व्यर्थ नहीं है, यीशु मसीह के लिए जीना व्यर्थ नहीं है। खुद के लिए जीना, आराम के लिए जीना शायद इस धरती पे काम आ जाएगा, लेकिन जिस दिन हम उसके सामने खड़े होंगे, हर एक सोच, हर एक कार्य, हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा, और जो भी हिसाब देंगे इन वचनों पर आधारित होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु, हर बात को, हर वचन को, हर शब्द को आपने हमें दिया है प्रभु, और हम मांगते हैं आपसे कि कभी भी हमारी नज़रें आपके वचनों से ना हटें और उस प्रतिफल से ना हटें जो आपने हमारे लिए चुना है। हम स्वार्थी होके नहीं, लेकिन निडर होके, परमेश्वर का भय मान के आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। आपने जो हमें करने के लिए बुलाया है, हम उसके अनुसार
उस बुलावट को अपने जीवन में हाँ बोलते हैं प्रभु। जिस तरह के लिए, जिस योग्यता से आपने हमें बुलाया, उसको हम हाँ बोलते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह दिया है और बिना शर्त का प्रेम दिया है प्रभु। धन्यवाद कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है और बाइबल हमारे हाथों में है, हमारे हृदय में है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातें आपने तैयार की हैं और सिर्फ हमें विश्वास से कदम लेने हैं। और प्रभु, आप इतने करुणा वाले परमेश्वर हो, इतने दयालु परमेश्वर हो कि आपने कहा है कि जो कोई मेरे बताए हुए कदमों पे चलेगा वो प्रतिफल भी पाएगा। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, हमने शायद इस विषय को जाना ना हो, लेकिन आज हमने इसके बारे में सुना है। पिछले 2 हफ्तों में इसके बारे में हमने सुना है, हमने जाना है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल को तैयार करना, हमारे मनों को तैयार करना, ताकि हम आपके वचनों के आधार पर चल सके प्रभु। आपने जो रास्ते दिखाए हैं उसके आधार पर चल सके प्रभु। आपने जो वचनों में लिखा है उसके आधार पर चल सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप यहाँ हैं और आपने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो यीशु मसीह की ओर मुड़ो। अगर आपको गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे, तो उस पर भरोसा करो कि परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। बाइबल ने, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, स्वर्ग मेरे बिना कोई नहीं जा सकता है। अब हर इंसान पापी है, हर एक इंसान ने पाप किए हुए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए, मनुष्य बने, परमेश्वर मनुष्य बना और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। शायद आपने विश्वास ना किया हो, लेकिन आज आपके पास मौका है। हम अपने पापों में कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। उसके पवित्र लहू से उसने हमें धो दिया है, लेकिन हमें विश्वास करना है। अगर आपने कभी विश्वास नहीं किया, आप अपने मन में छोटी सी प्रार्थना विश्वास से कह सकते हो, हे यीशु, मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। मैं अपना भरोसा आप पे डालता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप क्रूस पर मरे, दफनाए गए, 3 दिन बाद जी उठे, आज अब जिंदा हूँ। मेरे पापों को माफ़ करना, मुझे नया जीवन देना, मुझे स्वर्ग में लेना। अगर आप ये प्रार्थना पहली बार कर रहे हैं, सारी आंखें बंद हैं, सर झुके हुए, आपने प्रार्थना पहले कभी नहीं की है, यीशु मसीह को कभी अपना उद्धार करता नहीं माना है, तो एक क्षण के लिए हाथ ऊपर करके नीचे कर सकते हैं। अगर आपने विश्वास किया हुआ है तो आप हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।